आप अंतरिक्ष में किसी ग्रह और उपग्रहों को अपनी आंखों से करीब से देखना चाहते हैं तो आपको एक यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। क्या आपको पता है इस यंत्र का नाम? आजकल यह यंत्र बच्चों के पास भी होता है। यह यंत्र है टेलीस्कोप, जिसे हिंदी में दूरबीन भी कहा जाता है। प्रारंभिक समय में इस यंत्र का उपयोग व्यापारी और लुटेरों द्वारा किया जाता था, जिसकी सहायता से वह दूर से देख लेते थे कि कौन सा पानी का जहाज उनकी तरफ आ रहा है। किंतु उस समय इसकी क्षमता उतनी विकसित नहीं थी कि इसके माध्यम से अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं को साफ देखा जा सके। आधुनिक युग एक वैज्ञानिक युग है, जिसका तकनीकी विकास अपनी चरम सीमा में पहुंच गया है। आधुनिक समय में टेलीस्कोप के माध्यम से साफ और स्पष्ट देखने की क्षमता तेजी से विकसित हुई है, जिस कारण वैज्ञानिक अंतरिक्ष में होने वाली प्रत्येक घटनाओं में अपनी नजर रखने में सक्षम हो पाए हैं। टेलीस्कोप की गुणवत्ता सामान्यतः उसके आकार पर निर्भर करती है, अर्थात जितना बड़ा आपका टेलीस्कोप होगा, आप उतनी ही स्पष्टता से दूर स्थित वस्तु को देख पाएंगे। ब्रह्मांड को विस्तार से जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया। इसी से निर्माण हुआ स्पेस टेलीस्कोप, जिसने ब्रह्मांड की व्याख्या ही बदल दी। लगभग 31 सालों पहले 1990 में मानव इतिहास के सबसे सफल मिशनों में से एक हबल स्पेस टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा के डिस्कवरी स्पेस शटल की सहायता से लॉन्च किया गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को हमारे धरती के ऑर्बिट में करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। उस समय शायद ही वैज्ञानिकों का यह अनुमान रहा होगा कि यह स्पेस टेलीस्कोप आगे चलकर मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन टूल्स में से एक बन जाएगा। 3 दशकों के दौरान इसके द्वारा किया गए खोजों ने हमारे ब्रह्मांड और दूसरे स्पेस बॉडीज को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अपनी खोजों से आकाश गंगाओं, तारों, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, डार्क एनर्जी, बिग बैंग और हमारे ब्रह्मांड के एज से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की मदद की लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होने की वजह से यह टेलीस्कोप रिपेयरेबल था, यानी समय आने पर इस टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस में जाकर बदला जा सकता था। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को अलग अलग मिशनों के जरिए अंतरिक्ष में 5 बार रिपेयर किया जा चुका है, जिस दौरान इसके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और मिरर्स की जगह नए और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसके नियमित रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कारण यह पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप बन गया है जो कि इतने लंबे समय तक काम कर रहा है। आखिरी बार 2009 में इस टेलीस्कोप को रिपेयर किया गया था। ऐसे में यह उम्मीद लगाई जा रही है कि यह आने वाले और करीब 5 सालों तक काम करता रहेगा और 2030 तक यह धीरे धीरे हमारे धरती के एटमॉस्फेयर की ओर खींचने लगेगा और आखिरकार यह एक वीरान समुद्र में क्रैश होकर नष्ट हो जाएगा। हबल टेलीस्कोप संभवतः मानव इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी और सफल मिशन रहा है, जिसने अपनी खोजों और तस्वीरों से हमारा इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर अब यह टेलीस्कोप काफी पुराना हो चुका है और समय के साथ हम मानवों का खोज का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, जिसे हबल टेलीस्कोप पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने नए पीढ़ी के जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया। यह स्पेस टेलीस्कोप पुराने सबसे उन्नत हबल टेलीस्कोप से भी करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली टेलीस्कोप होगा, जो कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत यानी बिग बैंग के बाद जन्मे शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं को देखने में सक्षम होगा। जब हबल टेलीस्कोप अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है, ऐसे में वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हमारे ब्रह्मांड का एक नए सिरे से अध्ययन करने की योजना बना रहे थे। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।